हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 11 सितंबर और 11 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। ये दिवस 10 सितंबर को इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन आयोजित करती है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व में तेजी से बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति पर रोक लगाना है। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 5 सितंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय परोपकार दिवस और इसी दिन मनाया गया है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 7 सितंबर को मनाया गया है नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और इसकी थीम थी इस बार की हेल्दी एयर हेल्दी प्लैनेट, यानी स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह। और 8 सितंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और इसकी थीम थी इस बार की मानव केंद्रित पूर्ण प्राप्ति के लिए साक्षरता और डिजिटल विभाजन को कम करना। 9 सितंबर को मनाया गया है हिमालय दिवस और ये हिमालय के संरक्षण को लेकर हर साल 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। हिमालय में बेशकीमती जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं। हिमालय दिवस की शुरुआत आधिकारिक तौर पर 9 सितंबर 2014 को उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने की थी। नौ सितंबर को ही मनाया जाता है हर साल शिक्षा को हमलों से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा के सर्वसम्मत निर्णय द्वारा की गई थी, जिसमें यूनेस्को यूनिसेफ को संघर्ष से प्रभावित देशों में रहने वाले लाखों बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया गया था। नौ सितंबर को ही मनाया गया है विश्व इलेक्ट्रिक वाहन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को टीम का मेंटर नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन सी, महेंद्र सिंह धोनी को बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए टीम का मेंटर नियुक्त किया है। T20 वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के मेंटर की भूमिका में दिखेंगे। धोनी ने पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और वे भारत के लिए अंतिम मैच 2019 विश्व कप सेमीफाइनल में खेले थे। माना जा रहा है कि उन्हें सीमित ओवरों की क्रिकेट के लिए रणनीति तैयार करने में उनके अनुभव को देखते हुए इस भूमिका के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट का जज किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, हेमंत धनजी को ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। सिडनी बैरिस्टर्स NSW के सुप्रीम कोर्ट में जज की भूमिका निभाने वाले भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलियाई बन गए हैं। हेमंत धनजी को साल 1990 में एक लीगल प्रैक्टिशनर के तौर पर भर्ती कराया गया था और उनके पास 3 दशकों से ज़्यादा का कानूनी अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर कहां पर लगाया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, चंडीगढ़ में भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर लगाया गया है। टावर को चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति
चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की पहल पर ट्रांसपोर्ट चौक सेक्टर 26 में पायस एयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है और ये लगभग 500 मीटर के दायरे में फैला है और 24 मीटर ऊंचा है। ये एयर प्यूरिफायर टावर आसपास के वातावरण की 3.88 करोड़ क्यूबिक फीट हवा को साफ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज ने 10 सितंबर 2021 से अपनी कंपनी का मुख्य कार्यकारी किसे नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन ए संजीव बर्नवाल को उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज ने 10 सितंबर 2021 से अपनी कंपनी का मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया है। ये कदम इसके पूर्व प्रमुख कैरल फर्टाडो द्वारा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में विशेष कर्तव्य पर अधिकारी की भूमिका संभालने के बाद आया है। उसके बाद वे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से अनुमोदन के अधीन अंतरिम सीईओ के रूप में कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपना कार्यकाल पूरा करने से 2 साल पहले 8 सितंबर 2021 को इस्तीफा दे दिया। वे किस राज्य की राज्यपाल थी? आंसर है ऑप्शन डी, वे उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल थी। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया। मौर्य ने कृष्णकांत पॉल के 5 साल के कार्यकाल के अंत में 26 अगस्त 2018 को उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी और उन्होंने अगस्त 2021 में राज्यपाल के रूप में अपने 3 साल पूरे कर लिए थे। ये है उत्तराखंड राज्य और उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून और ये शीतकालीन राजधानी है। दूसरी है गैरसैंण और ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और इसके पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश इसके पड़ोसी राज्य हैं और यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं यमुना, गंगा, भागीरथी, अलकनंदा, नथार, काली नदी, पश्चिम रामगंगा नदी, कोसी नदी, दापका नदी और गौला नदी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं और यहाँ का लोक नृत्य है गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, रासलीला, चापेली और छलिया यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। और उत्तराखंड राज्य में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है जो कि एशिया का पहला ये राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद है गोविंदा राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और ये विश्व धरोहर सूची में शामिल है। फूलों की घाटी ये भी राष्ट्रीय विश्व धरोहर सूची में शामिल है। राजाजी नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है और गंगोत्री नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में घरों की पहचान चेलिक नामक योजना की शुरुआत की गई है
और भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कालिका उत्तराखंड में रानीखेत में स्थित है। वात्सल्य योजना की शुरुआत उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा ही की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी और सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति को फिर से अपनी मंजूरी दे दी है? आंसर है ऑप्शन सी, वी वैद्यनाथन को एमडी और सीईओ के रूप में फिर से मंजूरी दे दी है। वैद्यनाथन को 3 साल की और अवधि के लिए नियुक्त किया गया है, जो 19 दिसंबर 2021 से प्रभावी होगा। उन्होंने आईडीएफसी बैंक और कैपिटल्स फर्स्ट के विलय के बाद पहली बार दिसंबर 2018 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने रजनीश कुमार को अपना नया आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश की सरकार ने रजनीश कुमार को अपना नया आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को कैबिनेट के रैंक के पद पर कार्यकाल 2 साल के लिए है और रजनीश कुमार जो अक्टूबर 2020 में एसबीआई के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त में एक स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक हैं। वे 1980 में एक परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में एसबीआई में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्राण पोर्टल को लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन डी, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्राण पोर्टल को लॉन्च किया है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के तहत गैर प्राप्ति शहरों में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए प्राण पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल शहर की हवाई कार्य योजना के कार्यान्वयन की भौतिक और वित्तीय स्थिति की ट्रैकिंग का समर्थन करेगा और जनता को वायु गुणवत्ता पर जानकारी प्रसारित करेगा। 2019 से पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देश में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर में 2024 तक कणिका तत्व सांद्रता में 20 से 30% की कमी लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक गीता गोविंदा जयदेवास डिवाइन्स ओडिसी की लेखिका कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, उत्पल बनर्जी गीता गोविंदा जयदेवास डिवाइन्स ओडिसी पुस्तक की लेखिका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा स्थापित इंडिया रैंकिंग 2021 के अनुसार समग्र श्रेणी तथा अभियांत्रिकी श्रेणी में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? आंसर है ऑप्शन डी, आईआईटी मद्रास ने इंडिया रैंकिंग 2021 के अनुसार समग्र श्रेणी तथा अभियांत्रिक श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रबंधन श्रेणी में प्रथम क्रमांक IIM अहमदाबाद, चिकित्सा श्रेणी में प्रथम क्रमांक है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली और फार्मेसी श्रेणी में प्रथम क्रमांक है जामिया हमदर्द। महाविद्यालय श्रेणी में प्रथम क्रमांक मिला है मिरांडा कॉलेज को। वास्तुकला श्रेणी में प्रथम क्रमांक है IIT रुड़की। विधि श्रेणी में प्रथम क्रमांक है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को और रक्त चिकित्सा श्रेणी में प्रथम क्रमांक है मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज मणिपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15 सितंबर 2021 को किसके द्वारा भानुमति घीवाला और भानुबेन को प्रति प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा स्थापित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भानुमति घीवाला उर्फ भानुबेन को प्रति प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत
भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा स्थापित किया गया है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।